नाउ स्टूडेंट्स यहां पर देखिए जरा, कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। अब एक एपी है जिसका थर्ड टर्म क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, अब मान लीजिए आप अपनी कॉपी में लिखिए, लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए अज्यूम कर लेते हैं, एंड जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, डी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब सुनिए, उसने बोला थर्ड टर्म 5। अब थर्ड टर्म निकालोगे कैसे, a प्लस 3 माइनस बाई एन माइनस वन इंटू डी से n की जगह 3। ये देखिए, तो एक इक्वेशन आपके पास बनेगी भाई, थर्ड टर्म क्या हो गया, a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5। थर्ड टर्म हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो a प्लस 3 माइनस वन 2, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये बन गई, और फिर क्या बोला है, एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो सेवेंथ टर्म आपको 9 दिया है, यानी कि सेवेंथ टर्म को a7 से दिखाएंगे। ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है, 9। अब बताइए सेवन टर्म क्या होता है आपका, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 9। ठीक, तो a प्लस 7 माइनस 1 6 डी इज इक्वल्स टू 9, ये बन गई सेकंड। अब ये बताइए, क्या यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा के आप a और d की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, जैसे आप a और d की वैल्यू निकालेंगे तो ap आपकी बन जाएगी। उसने बोला कि डिटरमाइन द ap पता करिए कौन सी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9, और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। माइनस कर दीजिए सेकंड में से, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे साइन चेंज। ठीक, इस तरीके से a से a गया, 6 माइनस 2 इज 4, तो 4d इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4। अब यहां से d जो निकल के आएगा 4, और ये 4 उधर डिवाइड लगाएगा तो 4/4, d की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक, 4/4 कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो यहां से आपका d कितना आ गया, d 1 आ गया आपका, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। करेक्ट। अब सुनिए, अब आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में रखिए तो a आ जाएगा, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह हम 1 रखेंगे इज इक्वल्स टू 5, तो a प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल्स टू 5। 2 उधर भेज दीजिए, तो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल्स टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आ गया। बस अब फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस तो ap बना लीजिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 1 है। ओके, नहीं, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है ना, 3 है ना, यस, और डी हमारे पास 1 है। ठीक, डी 1 है। अब बताइए एपी कैसे आएगी, पहले आप फर्स्ट टर्म लिखिए, डायरेक्ट बना लीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है, 3। अब बस आपको पता है कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आते चले जाएंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। बस काफी है इतना, फिर 3 डॉट लगा के इस तरीके से छोड़ देंगे हम, तो ये हमारी एपी तैयार हो गई। ओके।